प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के बागलकोट जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी साधा निशाना। तुष्टीकरण की नीति पर जमकर किया प्रहार। निर्वाचन आयोग ने छठे चरण के चुनाव की अधिसूचना की जारी। 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की कुल 57 सीटों पर होगा चुनाव। हरियाणा की सभी 10 सीटों के लिए 25 मई को होगा मतदान। और पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा व्हाट्सएप चैनल किया गया जारी। चैनल के द्वारा वोटर नियमित चुनावी अपडेट कर सकेंगे हासिल। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बागलकोट जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में गरीबों की चिंता नहीं की थी। उन्होंने करोड़ों लोगों को बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर कर रखा था। उन्होंने कहा कि मोदी का विजन भी स्पष्ट है और 24 घंटे काम करने पर विजन सिद्ध होता है। हमारा संकल्प है कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए, हम भारत को स्किल सेंटर बनाएंगे और ये संकल्प वैकेशन गुजारने वाले नहीं कर सकते पूरा। मौज मस्ती में जिंदगी गुजारने वाले ये काम पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए तो विजन चाहिए और विजन के लिए जिंदगी चाहिए खपाने के लिए। निर्वाचन आयोग ने छठे चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की कुल 57 सीटों पर चुनाव होगा। हरियाणा की सभी 10 सीटों के लिए 25 मई को मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 6 मई है। 7 मई को दाखिल नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 मई तक नाम वापस ले सकेंगे। गुरुग्राम से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह ने पहले दिन अपना नामांकन दाखिल किया। पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा व्हाट्सएप चैनल जारी किया गया है। चैनल के द्वारा वोटर नियमित चुनावी अपडेट हासिल कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने जानकारी देते हुए बताया कि व्हाट्सएप चैनल का उद्देश्य मतदान संबंधी आम जनता और चुनावी अमल के भागीदारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी को प्रसारित करना है, जिसमें चुनावी प्रक्रियाएं, स्वीप गतिविधियां, महत्वपूर्ण तरीके, अलग अलग आंकड़े और लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित अन्य बहुत सी जानकारियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह चैनल इस बार 70 पार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर द्वारा महत्वपूर्ण पहलों को भी वोटर तक पहुंचाएगा। सिबिन सिंह ने बताया कि जानकारी और अन्य गतिविधियों का प्रसार करने और वोटरों के सवालों का जवाब देने के लिए इससे पहले नियमित पोस्ट कार्ड शुरू किया गया है और फेसबुक लाइव सेशन भी करवाए जा रहे हैं। सिबिन सिंह ने व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों को लोकसभा चुनाव 2024 संबंधी नियमित और प्रमाणिक अपडेट प्राप्त करने के लिए आधारित चैनल के साथ जुड़ने की अपील की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल यमुनानगर के रादौर में आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल सहित अनेक गणमान्य नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा को हर जगह पूरा समर्थन मिल रहा है और लोग स्वयं बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक कार्यों को धरातल पर उतारने का काम किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर अच्छे कार्य का विरोध करती है। कांग्रेस के पास न तो कुशल नेतृत्व है और न ही साफ नीति व नीयत है। कई लोग देख रहे हैं कौन से रास्ते से किधर जाना है। हमने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़िए, जिसने इस देश को जोड़ने का काम किया है, जिसने इस देश को विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हम देखते हैं इन्होंने 55-60 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया है, परंतु 55-60 सालों के अंदर जो व्यक्ति गरीब था वो गरीब ही होता चला गया। इस प्रकार की इनकी नीति थी, इस प्रकार की नीयत थी।
वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने कहा कि भाजपा से उनका पुराना नाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री को युग पुरुष की संज्ञा देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों के दौरान अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं और इन्हीं कार्यों की बदौलत ही भारत की गरिमा पूरे विश्व में बढ़ी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि एक युग पुरुष हैं, उन्होंने बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाए। भारत की गरिमा पूरे विश्व के अंदर फैली है। और जब हम बाहर के देशों में जाते हैं, बाहर के देशों के प्रधानमंत्रियों से मिलते हैं, राष्ट्रपतियों से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, वो लोग भी हमेशा मोदी जी के बारे में बहुत आदर से बोलते हैं। वो बोलते हैं कि योर प्राइम मिनिस्टर इज अ सुपरस्टार। तो हमारी भी छाती बहुत चौड़ी होती है, हमें भी बहुत गर्व होता है कि दूसरे देश के लोग भी हमारे देश के बारे में इतना अच्छा बोलते हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस को एक और झटका लगा जब कांग्रेस पार्टी के 2 प्रमुख नेता, जिला कांग्रेस शहरी के अध्यक्ष प्रवीण नारंग बंटी और युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष परीक्षित राणा अपने साथियों के साथ भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन और प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा के समक्ष भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने कहा कि बीजेपी का कारवां बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कहा कि पूरे देश में उनकी गारंटी चल रही है, तो पूरी दुनिया बीजेपी में शामिल होना चाहती है। कारवां तो पर अब सारी दुनिया में बढ़ रहा है। जब मोदी जी की गारंटी पूरी दुनिया में चल रही है तो पूरी दुनिया भाजपा ज्वाइन करना चाहती है। किसान को पिछले 15 साल से पब्लिक देख रही है इस काम को करते हुए, नेचुरली उनके ऊपर फेथ है। आज मनीष तिवारी जी को चंडीगढ़ में कोई सोशल काम करते हुए देखा आपने? कोविड में हमने 52 किचन चलाई, बताइए कांग्रेस ने कितनी चलाई? इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन ने कहा कि मैं नारंग का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि उनका कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से मोह भंग हो गया है। वे मोदी सरकार की विकासोन्मुख नीतियों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और ऐसी पार्टी के साथ रहना चाहते हैं जो राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित हो। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी से लोग भाजपा को ज्वाइन करेंगे और जिन व्यक्तियों से भी चर्चा हो रही है, सबका यही कहना है कि देश को आज मोदी जी की जरूरत है और मोदी जी की गारंटियों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है और वो चाहते हैं कि एक ईमानदार सरकार, एक सिंसियर सरकार जिस तरीके से 10 साल से चली है, वो अगले 5 साल के लिए एक बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने भाषण में चंडीगढ़ से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बात की। उन्होंने सभा को आश्वासन दिया कि अगले 5 साल सिटी ब्यूटीफुल के इतिहास में स्वर्ण युग साबित होंगे। उन्होंने विशेष रूप से मेट्रो रेल के बारे में बात की। कार्यक्रम के दौरान सूद समुदाय से उपस्थित सदस्यों में अध्यक्ष अश्वनी सूद, महासचिव सुधीर सूद, वित्त सचिव खुशविंदर सूद, प्रेस सचिव सचिन सूद, संयुक्त प्रेस सचिव मुकेश सूद व अन्य शामिल थे। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी के विज्ञापन कोड और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रचार गीत की सामग्री में संशोधन करने और उसके बाद प्रमाणन के लिए दोबारा प्रस्तुत करने को कहा है। आयोग ने गीत की कुछ पंक्तियों और सलाखों के पीछे खड़े दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक फोटो को हाथ में लिए लोगों की तस्वीर पर आपत्ति जताई है। मीडिया से बातचीत में आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा कि प्रचार गीत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि यह सच्चाई पर आधारित है। मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपना अभियान गीत चुनाव आयोग की अनुमति के बिना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया, इसलिए आयोग ने यह कदम उठाया। भाजपा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 25 अप्रैल को अपने अभियान की मंजूरी के लिए आवेदन किया था, परंतु उन्होंने उसी दिन बिना अनुमति के इसे प्रसारित कर दिया। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित प्लाजा में कल मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह की 105वीं जयंती के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान 3BRD स्थित एयरफोर्स केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। लड़कों ने नीले रंग के परिधान और लड़कियों ने लाल रंग के परिधान पहनकर रंगले पंजाब से पंजाबी गीतों पर एक से एक बढ़कर प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया।
वहीं एयरफोर्स के जवानों की टीम ने राइफल ड्रिल की प्रस्तुति से लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। विंग कमांडर कुणाल खन्ना की अगुवाई में इस टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद एयरफोर्स के बैंड ने ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू गाकर प्लाजा में मौजूद लोगों को भावुक कर दिया। इस कार्यक्रम में मार्शल अर्जन सिंह की जीवनी दिखाई गई। इसमें उनके सैन्य जीवन से जुड़े कार्यों को दिखाया। कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के तौर पर एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड BS धनोआ पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में एयरफोर्स से जुड़े कई अन्य पूर्व और मौजूदा अधिकारी भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ स्थित होटल हयात में आयोजित ईद मिलन समारोह में सांप्रदायिक सौहार्द और उत्सव की भावना की झलक देखने को मिली है। मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित पहुंचे। उन्होंने सभी को बधाई देते हुए धर्म, समुदाय और जातियों की समृद्ध परंपरा और विविधता में एकता के महत्व पर जोर दिया। प्रशासक ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में त्योहारों के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि ने मुस्लिम समुदाय के लिए रमजान के महीने के आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित किया, जिसमें उपवास के माध्यम से आत्मशुद्धि और आत्मनियंत्रण और मन की शुद्धता के विकास पर जोर दिया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईद प्रेम, करुणा और स्नेह फैलाने का त्यौहार है, जहां मुसलमान नमाज अदा करने और अपने अपने प्रियजनों के लिए अल्लाह से क्षमा मांगने के लिए एक साथ आते हैं। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं और ईश्वर की सेवा के रूप में मानवता की सेवा के लोकाचार को दोहराते हुए गरीब और कमजोरों का समर्थन करने के लिए कर्तव्य पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में हरियाणा इमाम संगठन के अध्यक्ष मौलाना अशरुद्दीन, हरियाणा राज्य हज समिति हरियाणा के अध्यक्ष मोहसिन चौधरी और पंजाब के पूर्व मंत्री नुसरत अली खान सहित अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। PGI सेक्टर 12 स्थित PGI के न्यूरोलॉजी विभाग ने PGI न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी और इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के सहयोग से एक जन जागरूकता अभियान आयोजित किया। जनता के साथ PGI का हाथ विषय पर APC सभागार में न्यूरोलॉजी विभाग ने दर्शकों को सिरदर्द को तुरंत पहचानने और उसका समाधान करने के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें बताया गया कि सिरदर्द से निपटने के लिए व्यायाम, बेहतर नींद, पोषण युक्त खाना जरूरी है। PGI निदेशक डॉक्टर विवेक लाल भी इस अवसर पर मौजूद थे। उन्होंने भारतीय संदर्भ में सिरदर्द की प्रासंगिकता पर जोर दिया। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर सौरभ मिश्रा ने विभिन्न प्रकार के सिरदर्द, प्रमुख पहचान सुविधाओं से और तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाले लक्षणों पर प्रस्तुति दी। सिरदर्द की वजह से रात में नींद खुल जाना, आंखों के नीचे काले घेरे, बड़ी उम्र में आकर या वजन अधिक होने से सरदर्द होने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। वहीं लोगों ने डॉक्टरों से सवाल पूछे, जिनका डॉक्टरों ने बखूबी जवाब दिया। वो एक माध्यम है जहाँ पे लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं कॉमन बीमारियाँ और या कॉमन क्लिनिकल एंटिटीज़ के बारे में। जैसे इस बार जो हो रहा है, जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ PGI कर रहा है, वो है हेडेक, कि हेडेक क्यों होता है, कॉमन क्वेश्चंस क्या होता है हेडेक की, उसके बारे में वो बात करने वाले हैं। कॉमन पेन किलर अगर आपको हफ्ते में 2 या 3 बार से ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो वो डेंजरस हो सकता है। आपके किडनीज़, नंबर 1 किडनीज़ को डैमेज करता है, आपके अल्सर करता है पेट में। सो ये अगर आपको इतनी प्रॉब्लम पड़ रही है कि 2 या 3 बार हफ्ते में खाना पड़ रहा है तो डॉक्टर से मिले जाकर। इस मौके पर डॉक्टरों ने मोटापा, खून की कमी और BP को कंट्रोल में रखने की हिदायतें दी। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,000 मीट्रिक टन से अधिक प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। सरकार ने पश्चिमी एशिया और कुछ यूरोपीय देशों के लिए विशेष रूप से उगाए गए 2,000 मीट्रिक टन सफ़ेद प्याज के निर्यात की भी अनुमति दी है। पिछले साल दिसंबर में वर्ष 2023-24 में खरीफ और रबी फसलों की अनुमानित कम उपज को देखते हुए पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत रबी 2024 में से प्याज की बफर खरीद का लक्ष्य इस साल 5 लाख टन तय किया गया है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेफेड जैसी केंद्रीय एजेंसियां खरीद और भंडारण में सहयोग के लिए स्थानीय एजेंसियों के साथ समझौता कर रही हैं। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।